फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से त्रिहम सिविल स्टडी ग्रुप में। रोज़ाना के जो करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं हम लोग। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये मनाया गया हम लोगों का 12 जून को। 12 जून को प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है, जो ILO है, ठीक है। ILO के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम के अंतर्गत काम करते हैं। जो थीम रखी गई है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ये थीम है बाल श्रम की, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2021 की। इसमें बच्चों से काम न लेने के उद्देश्य से इसे हर साल मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO है, वो बाल श्रम के बच्चों का सामना करके पढ़ाई करने और उनका जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करता है उनको, और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाता है। ये अनूप पुरोहित जी हैं, अनूप पुरोहित जी किस लिए फेमस हैं हुए हैं अभी? ये विप्रो कंपनी के नए मुख्य सूचना अधिकारी CIO बने हुए हैं। जो भारतीय IT कंपनी विप्रो है, उन्होंने इनको अपना मुख्य सूचना अधिकारी बनाया है। इसमें इनके बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में लगभग 25 वर्षों के अनुभव के आधार पर ये नियुक्त किया गया है। अगर विप्रो के बारे में बात करें तो विप्रो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। विप्रो कंपनी की स्थापना वर्ष 1945 में करी गई थी और जो वर्तमान CEO हैं वो थियरी डेलापोर्टे हैं। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। ये हैं संजय यादव जी। कौन है? संजय यादव जी। संजय यादव जी किस लिए खबरों में हैं? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। जो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जो अभी पोजीशन पे थे, ये कार्यवाहक की पोजीशन पे थे, लेकिन अब इनको पूरी तरीके से मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में 14 अप्रैल 2021 से मुख्य न्यायाधीश संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का पदभार सौंप दिया गया। इससे पहले ये क्या थे? ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कार्यवाहक थे, ठीक है। अभी इस समय कौन इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश चल रहे थे? वो गोविंद माथुर जी चल रहे थे। अगली न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। पब्लिक सर्विस कैटेगरी में द न्यूयॉर्क टाइम्स, तो अभी हम लोगों ने जो पिक देखी थी, द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये सिंबल है। तो द न्यूयॉर्क टाइम ने क्या किया है? पुलित्ज़र पुरस्कार जीता है। पुलित्ज़र पुरस्कार 2021 जीता है। जो 105वां संस्करण था, अगर ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ से बन जाता है क्वेश्चन कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो पुलित्ज़र पुरस्कार जीता है, तो पुलित्ज़र पुरस्कार का कौन सा संस्करण था? तो ये 105वां संस्करण था, ठीक है। तो इसके प्रारंभ कब हुआ था? 1918 से इसको देना प्रारंभ किया गया था। और जो अमेरिका में एक जोसेफ पुलित्ज़र जी थे, वो जन्मे थे, तो उनकी याद में ये बनाया जाता है, ठीक। जो क्रिटिसिज्म कैटेगरी है उसमें वेस्ले मॉरिस ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्ज़र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। DBS की न्यूज़ है। DBS बैंक, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट करंट है आपका। DBS बैंक ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसने जीता है? DBS बैंक ने जीता है। और फोर्ब्स ने जो अपनी रैंकिंग जारी करी है उसके हिसाब से इसको नंबर 1 दिया गया। और लगातार दूसरे वर्ष, पिछले साल भी इनको सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब दिया गया था। जो मार्केट रिसर्च फर्म स्टेटिस्टा है, उसकी मदद से विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची बनाई जाती है। तो स्टेटिस्टा एक मार्केट रिसर्च फर्म है, तो फोर्ब्स इसकी मदद से ही ये बैंकों की सूची और ये सब बनाते हैं। तो हाल ही में इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का भी पुरस्कार DBS बैंक ने जीता था। अगर बात करें वर्ष 2020 की, तो ग्लोबल फाइनेंस में DBS बैंक को सेफेस्ट बैंक इन एशिया का पुरस्कार भी दिया गया था। तो काफ़ी सेफ बैंक भी अवार्ड प्राप्त कर चुका है, ये सेफ बैंक होने का भी। ये उखना खुलेर सुख हैं, ये जो पिक देख रहे हैं आप, ये उखना खुलेर सुख जी की है। ये मंगोलिया के नए राष्ट्रपति बन गए, इंपॉर्टेंट है। तो मंगोलियन पीपुल्स पार्टी MPP से संबंधित हैं ये, और मंगोलिया के ये पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं ये। तो अब इनको राष्ट्रपति का चुनाव ये जीत चुके हैं। और ये
छठे राष्ट्रपति हैं, वहाँ के ये छठे राष्ट्रपति हैं। 68% वोट लगभग इन्होंने हासिल किए और उसको हासिल करके ये जीत गए। अगर हम मंगोलिया के बारे में थोड़ी सी बात करें तो उलन-बटोर ये यहाँ की राजधानी है और मंगोलियाई तोगरोग यहाँ की मुद्रा है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेज़बानी कौन करेगा? पटियाला करेगा। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ में पंजाब राज्य के पटियाला में 21 जून को इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा करी। तो कब होगी ये प्रतियोगिता? 21 जून को होगी। और इसका मेज़बानी कौन करेगा? पटियाला करेगा। ठीक है। इसी के साथ जो भारतीय एथलेटिक महासंघ है उनको दुती चंद हिमा दास के साथ वर्ष 2021 के चौथे भारतीय जीपी में भाग लेने की पूरी उम्मीद जताई गई है। तो अगर हम पंजाब के बारे में थोड़ा सा देख लें तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और वर्तमान राज्य के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। एसबीआई किस लिए खबरों में है देख लेते हैं। तो एसबीआई ने कवच पर्सनल लोन योजना चालू करी है। कल के करंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। तो अपने ग्राहकों को कोविड-19 से उपचार के लिए चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के उद्देश्य से ये कवच पर्सनल योजना की शुरुआत करी है। इसके लिए क्या है कि जो व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित हो चुका है और अपना इलाज कर चुका है, तो काफ़ी पैसा वगैरह अगर उसका खर्चा हुआ है तो वो पर्सनल लोन ले सकता है। कितने? 60 महीनों के लिए। और जो दर रहेगी वो 8.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर। और मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 5 लाख रुपए। ठीक है। तो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट 8.5% की दर पर 60 महीनों के लिए ले सकता है। अगर एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष को देखा जाए तो ये दिनेश कुमार खारा जी हैं। एसबीआई का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और एसबीआई की स्थापना कब करी गई थी? 1955 में करी गई थी। अगली न्यूज़ है भारत के बारे में। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत 55वें स्थान पर रहा है। ठीक है। 55वें स्थान पर रहा है। तो कोरोना महामारी के समय देश में प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो काफ़ी गिर गई हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ जो प्रदर्शन है भारत का वो इतना कोई ख़ास नहीं रहा है। जबकि 2020 की अगर पहली तिमाही में भारत प्रॉपर्टी कीमतों के मामले में कितने स्थान पे था? 43वें स्थान पे था। तो 2021 में 12 स्थान लुढ़क गया और 55वें स्थान पर आ गया। नाइट फ्रैग के अनुसार भारत में घरों की कीमतों के मामले में साल के आधार पर 1.6% की गिरावट दर्ज करी गई, यानी 1.6% घरों के रेट गिरे हुए हैं। ये डॉक्टर अशोक पनगड़िया हैं और ये खबर में इसलिए है, ये दुखद न्यूज़ है कि ये न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये 71 साल की आयु में इनका देहावसान हुआ और कोविड-19 के कारण हुआ। इनके भाई जो हैं अशोक पनगड़िया जी के भाई, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अरविंद पनगड़िया। ठीक है। तो वो आर्थिक सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं, रह चुके हैं, आपने देखा ही होगा। ये जो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया हैं, इनको देश के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें। आपका दिन शुभ।